नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। 5 जून का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। यह दिन संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक छात्र आंदोलन की याद दिलाता है। इसी क्रांतिकारी दिन को एक बार फिर से बिहार के छात्रों ने अपने भविष्य और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए चुना है। आखिर राजधानी पटना में ऐसा क्या हो रहा है जिसके ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, ऐसा क्या मामला है? देखिए, राजधानी पटना में आज हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। पहले वे पटना कॉलेज में जमा हुए और पटना कॉलेज परिसर से हजारों स्टूडेंट्स ने पटना के विभिन्न कॉलेजों से मार्च शुरू किया है। और यह जो हालत है आज पटना की सड़कों पर, यह जगह जगह पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई है। छात्रों की मांग है कि डोमेसाइल नीति लागू की जाए। क्या कहेंगे? बीपीएससी सिविल सेवा में किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल 2 शिफ्ट में परीक्षा या कह लीजिए 1 शिफ्ट से ज्यादा में परीक्षा मंजूर नहीं है। चाहे दिलीप कुमार को फांसी पर चढ़ना पड़े, ये लोग चढ़ा दे। 15 लाख का तो अभी किया ही है ना कि 15 लाख जब्त करवाने का साजिश। तो हम इस सब चीज से नहीं डरते। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कल या परसों कि 2 शिफ्ट में परीक्षा असमानता को दर्शाता है। 1 शिफ्ट में परीक्षा कराना होगा। नीट पीजी का मामला है, तो ये तो और हम लोग का पक्ष मजबूत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। तो कोई अधिकारी, ये अगर आपके पास क्षमता नहीं है कि 10 लाख का स्टूडेंट आप 20 लाख का एक दिन में परीक्षा ले लीजिए, तो इस्तीफा दे दीजिए। तो काहे का बिहार में विकास, काहे का सुशासन का राज कहिएगा? तब एक दिन में आप 10 लाख का स्टूडेंट का परीक्षा नहीं ले पाइएगा। ये परीक्षा ले सकते हैं 20 लाख का भी एक दिन में 1 शिफ्ट में, लेकिन अंदर से जब बेईमानी होगी कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में सेटिंग धांधली करना है, तो फिर तो उसकी बात अलग है। उसकी बात अलग है। आप कहेंगे हम लोगों पे अफवाह फैला रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन में आप लिख रहे हैं, आप बाद में कहिए कि यही लोग अफवाह फैला रहा है। तो हम लोग अफवाह नहीं फैला रहे हैं। बाकी जो कार्रवाई करना हो तो सरकार और आयोग कर ही रहे, उस सबसे हम लोग डरते नहीं है। लेकिन इतना विनती करेंगे सरकार से कि कम से कम फर्जीवाड़ा रोकिए हुजूर, कि जो लोग कर रहे हैं कम से कम दिव्यांग लोगों पे तो तरस खाइए, जिसका 1 हाथ कटा है, किसी का 2 हाथ कटा है, दोनों पैर कटा है। विरोध कीजिएगा आप, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो? बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। 1 शिफ्ट में परीक्षा हो, 1 सेट सारे बिहार में क्वेश्चन हो, अलग अलग नहीं चलेगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो सिविल सेवा में, ये लागू नहीं होने देंगे हम लोग। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों में डोमेसाइल लागू है, उसी राज्य के लोगों को उस राज्य में नौकरी मिलती है, लेकिन बिहार में कोई डोमेसाइल नीति नहीं होने की वजह से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हक मारा जा रहा है। दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स, पड़ोसी राज्य जैसे यूपी, जैसे कि झारखंड, जैसे कि दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसपास के जो दूसरे राज्य हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में बिहार आकर बिहार की जो सरकारी नौकरियां हैं उन पर कब्जा जमा ले रहे हैं। और डोमेसाइल नीति के अभाव में यहाँ के बच्चों का हक मारा जा रहा है। जबकि हम दूसरे राज्यों की बात करें तो लगभग हर राज्य ने अपने राज्य में डोमेसाइल नीति लागू कर रखी है। डोमेसाइल नीति में का सीधा सीधा फ़ायदा स्थानीय स्टूडेंट्स को मिलता है। तो आज बड़ी संख्या में हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि डोमेसाइल नीति लागू की जाए। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि सरकार की क्या नीति है डोमेसाइल को लेकर। तो इसको लेकर सरकार भी गंभीर है। नीतीश सरकार ने भी इसे लेकर संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अब जब चुनाव में महज 5 महीने का वक्त बचा है, ऐसे समय में जब स्टूडेंट्स इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, तो उनकी मांगों पर तो ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। और ये स्टूडेंट्स साफ साफ कह रहे हैं कि डोमेसाइल नीति नहीं तो वोट नहीं। और अब इन स्टूडेंट्स को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात सही प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि छात्रों को अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए प्रोटेस्ट पर ही क्यों उतरना पड़ता है? ऐसा कोई मैकेनिज़्म क्यों नहीं है कि अगर छात्रों को कोई बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचानी है तो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जाकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और मिलकर अपनी बात रखे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। होता क्या है कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को, छात्राओं को जब अपनी बात रखनी होती है तो इसके लिए उनके पास एक ही रास्ता होता है, सड़क पर उतरना, नारे लगाना, सड़क जाम करना। लेकिन अब सोचिए पटना का
की जो सड़कें हैं ऐसे ही जाम की मार से कराहती रहती हैं, ट्रैफिक जाम की मार से। अब आज सड़कों पर क्या स्थिति होगी? हज़ारों स्टूडेंट सड़क पर हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अब इससे जाम की मार से कराह रही पटना और ज़्यादा करा रही पटना की सड़कें और ज़्यादा कराएंगी, और ज़्यादा जाम की स्थिति होगी, स्थानीय लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस पर सूद लेनी चाहिए, सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स लगातार, यह तो आज की मांग नहीं है डोमिसाइल नीति की, यह तो पुरानी मांग है स्टूडेंट्स की, तो जब स्टूडेंट्स लगातार डोमिसाइल नीति की मांग उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और स्टूडेंट्स के हक में, बिहार के स्टूडेंट्स के हक में समुचित फैसला लेना चाहिए। सर, आरोप भी ऐसा भी है कि जब सत्ता दल में आने वाले होते हैं राजनीतिक दल, उससे पहले ऐसे चुनाव के मुद्दे निकालते कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं उसके बाद से सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा आरोप भी है। देखिए, यही बात है कि अगर डोमिसाइल नीति, सरकार कौन चुनता है बिहार में? यही जो स्टूडेंट्स हैं, इनके माता पिता, इनके परिजन। कोई उड़ीसा और कोई वेस्ट बंगाल से आकर तो कोई सरकार नहीं चुनता है। ऐसा होता है कि पश्चिम बंगाल के वोटर्स आकर यहाँ वोट कर दें, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, यही तो सरकार चुनेंगे। कोई वेस्ट बंगाल के मतदाता तो नहीं आएंगे सरकार चुनने। तो निश्चित रूप से अगर हमारे बच्चे सड़कों पर हैं, बच्चियाँ सड़कों पर हैं और वे कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, हमारा हक मारा जा रहा है, तो सरकार को निश्चित रूप से इनकी सूद लेनी चाहिए और समुचित अच्छी डोमिसाइल नीति बनानी चाहिए, जिससे बिहार के बच्चों को जो पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, पलायन की मार झेल रहे हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए जिन्हें अपना घर परिवार छोड़कर दूर जाना पड़ता है, इन बच्चों को न्याय मिल सके। तो जाहिर तौर पर इस आंदोलन की गंभीरता को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि बिहार के युवाओं के भविष्य से जुड़ा प्रश्न भी है। जब राज्य के युवा ये महसूस करते हैं कि उनके अपने राज्य में ही उन्हें प्राथमिकता नहीं मिल रही, तो उनके भीतर असंतोष और आक्रोश पैदा होना तो स्वाभाविक होता है। वहीं संपूर्ण क्रांति दिवस पर यह आंदोलन न केवल जयप्रकाश नारायण की विरासत को याद दिलाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि बिहार का युवा आज भी सामाजिक न्याय और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।